हेलो जी। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैंने सुबह 4 बजे से ही कर दी थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ लेती हूँ। अगर हम जल्दी ना उठे तो हमारे काम पूरे नहीं होते। और फिर मैंने चूल्हे में आग जला दी और इधर ये राख निकाल दी, क्योंकि हम चूल्हे पे ही पानी गर्म करते हैं। और ये कपड़े मैंने रात को धोए थे ढेर सारे। आप देख सकते हैं कितने कपड़े हैं, क्योंकि दिन में मेरा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ, अर्निंग का काम करती हूँ। तो मैं कपड़े ज़्यादातर रात में ही धोती हूँ, और ना ही मैं डेली ही मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार ही कपड़े धोती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ती है थोड़े बहुत कपड़े धोने की तो उन्हें मैं बीच में हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन मशीन में हफ्ते में 2 ही बार लगाती हूँ। फिर मैंने कर दी रसोई की सफाई की शुरुआत। रसोई की सफाई कर देती हूँ, सारी चीज़ें सेट करती, क्योंकि सुबह सुबह ना रसोई बहुत ज़्यादा बिखर जाती है। बच्चे हस्बैंड सब जाते हैं, और सबकी एक ही टाइमिंग है। बच्चों की भी 7 साढ़े 7 बस आती है, और हस्बैंड तो 7 बजे ही चले जाते हैं। तो सुबह तो मेरा इतना बिजी रूटीन होता है कि मैं शूट नहीं कर पाती, और ना ही आपको दिखा पाती हूँ कि लंच में क्या बना, क्या डाला मैंने। तो बाद में मैंने रसोई की सफाई कर दी बहुत ही अच्छे से। और फिर सफाई करने के बाद मुझे प्लाट का काम करने जाना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अपने रूटीन के काम दिखा रही हूँ कि मैं दिन में क्या क्या काम करती हूँ, और इन कामों को साथ लेकर, इन कामों को करने के बाद दिन में मेरे पास जो टाइम होता है उसमें मैं सिलाई भी करती हूँ, और घर बैठे अच्छे खासे पैसे भी कमाती हूँ। हमारे पास काफ़ी कई पशु हैं, उनका काम भी काफ़ी सारा हो जाता है। तो हम अपने काम को सुबह 4 बजे से लेकर 10 या 11 बजे तक हमारा काम चलता है। हम सबसे पहले उठती हूँ मैं, और सबसे बाद में सोती हूँ। तो अब मैं प्लॉट में आ गई थी, प्लॉट में आकर मुझे इतना सारा गोबर पड़ा है, इसके उपले बनाने हैं। तो कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ उपले बनाए जाते हैं, और इस तरह का काम है। कौन कौन मेरी वीडियो गांव से देख रहा है, मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आपका भी काम ऐसा ही है। लेकिन हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं। अपने काम को हम प्लानिंग के हिसाब से और समय के हिसाब से अच्छे से पूरे कर लेते हैं। फिर जो हाउसवाइफ होती है उनको अपना टाइम खुद ही बचाना होता है। समय सबके पास उतना ही होता है, काम भी उतने ही होते हैं, बल्कि गांव में तो और भी ज़्यादा काम होते हैं। जैसे पशु रखते हैं उनके काम करने पड़ते हैं, और घर का भी काम देखना पड़ता है। और मेरी तरह कोई बहन अगर काम करती है सिलाई का, अर्निंग का, तो उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पैसे कमाए जाते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी है अगर हम हाउसवाइफ को अपनी वैल्यू बढ़ानी है। जो हम ये घर का काम करते हैं, इस काम की कोई वैल्यू नहीं होती, परिवार की नज़र में भी नहीं और गांव की नज़र में भी नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, तो कहीं कुछ नहीं, मैं तो घर का ही काम करती हूँ। तो इस काम को तो हम खुद ही वैल्यू नहीं दे पाते, और ना ही कोई नाम दे पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अर्निंग के लिए हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। मैं पैसे क्यों कमाती हूँ? क्या मुझे पैसे नहीं मिलते? मुझे खर्चा नहीं मिलता? या मेरी तरह कौन कौन ऐसी बहनें हैं जो सोचती है कि हमें तो क्यों कमाना है पैसे की, हमें क्या ज़रूरत, हमें तो खर्चा मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो हमें पैसे की क्या ज़रूरत कमाने की। अरे मेरी बहनों, खुद पर डिपेंड होना, पैसे कमाना, अपनी ज़रूरतों और सपनों को पूरा करना कोई गलत बात नहीं है। आप आराम से अगर घर बैठे महीने के 10 20 या 50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है उसे खरीद सकती है, और अपने हस्बैंड की भी मदद कर सकती हैं अगर उनको ज़रूरत हो, क्योंकि ज़रूरतें सबकी ही ज़्यादा होती हैं। आज के महंगाई के टाइम में हर चीज़ इतनी महंगी है। और बच्चों की फ़ीस है, स्कूल है, स्कूल की फ़ीस तो सबसे ही महंगी है। स्कूल का खर्चा हर मिडिल क्लास फैमिली को बीच में अटका देता है, क्योंकि और काम हो ना हो फ़ीस ज़रूर भरनी पड़ती है। और फीस भी इतनी मोटी ली जाती है। मेरे तो बच्चे भी बड़े हैं, एक मेरी बेटी 11वीं क्लास में पढ़ती है, बेटा 8th में पढ़ता है। और जैसे ही वो बड़े हुए तभी मुझे लगा कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे ज़रूरत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी से मांगना मुझे पसंद नहीं है। मैं खुद कमाती हूँ और अपने खर्चे खुद ही पूरा करती हूँ, और फैमिली को भी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ये नहीं है कि मैं घर का काम छोड़ती हूँ, घर का काम भी मैं समय पर ही पूरा करती हूँ, सबके काम, किसी के काम को डिले नहीं करती।
उस काम को लेके उस काम के साथ साथ ही मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरी मानिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सिलाई के काम ने मुझे अलग ही पहचान दिलाई है। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान ने हर इंसान को एक हुनर दिया है। अपने हुनर को पहचानो और उस हुनर को पहचान कर उस काम की शुरुआत करो, उस पे मेहनत करो। आपको सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आप सिलाई मशीन अगर आपको आती है तो आप कई ऐसे बिजनेस है जिन्हें घर बैठे कर सकती है, जिसे मैं अब बताने जा रही हूँ। जैसे आपको सिलाई आती है तो आप कपड़े तो स्टिच कर ही सकती है, लेकिन शुरुआत में कपड़े किसी के पास नहीं आते। तो आप क्या कर सकती है, आप जो बुटीक होते हैं उनसे कपड़े ला सकती हैं। जैसे बुटीक वाले सलवार का कपड़ा दे देते हैं सिलने के लिए, सूट तो खुद बना देते हैं लेकिन सलवार वो किसी से सिलवा लेते हैं। तो आप आराम से अगर दिन में 2 से 4 सलवार बना भी देती है तो एक सलवार के पीस के 100 रुपये मिलते हैं। तो आप अगर 3-4 सलवार भी बना देगी, 400-500 रुपये आपके आराम से बन जाएंगे, वो भी घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना। और ऐसे ही आपको अगर कुछ क्रोशिया चलाना आता है या फिर फॉल पिको कर लेते हैं तो उससे भी आप दिन में आराम से अगर 2-3 घंटे काम करेंगी तो 500-600 रुपये आराम से कमा लेंगी। और कई बुटीक पर काम ज़्यादा होता है तो वो कटिंग करके दे देते हैं और वो कपड़ों को भी स्टिच करवा लेते हैं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपको काम मिल जाएगा। ये आप तभी कर पाएंगी जब आपको लगन होगी। लगन तो आपको है अगर आप ये वीडियो देख रही है तो, क्योंकि जिसको कमाने की इच्छा है, चाह है, वही ऐसे वीडियो देखेगा, वही सर्च करेगा और वही इन चीज़ों को सुनेगा। नहीं तो सबको बकवास ही लगेगी, ये क्या बता रही है। लेकिन रियलिटी यही है हम हाउस वाइफ की, मिडिल क्लास फैमिली की, कि हम कमाना तो चाहते हैं लेकिन हमें रास्ते नहीं मिलते। हम सोचते कि हमारे पास तो कौन ही आएगा, कौन ही हमसे काम करवाएगा, लेकिन शुरुआत में सबके साथ ही ऐसा होता है। और जिसका काम चल जाता है फिर लोग सोचते हैं हाँ उसका चल गया तो मैं भी कर सकती हूँ। तो एक दूसरे को देख के जो मोटिवेशन मिलता है उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने की। और ये गरम सूट आया था जो मैं कटिंग कर रही हूँ, इसकी कटिंग एक शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको फुल दिखा भी दूँगी। अगर किसी सूट की कटिंग या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ दिया करो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दिया करूँगी। तो ऐसा नहीं है किसी को पैसे नहीं मिलते, खर्चा नहीं मिलता तभी वो काम करते। ये खुद की अंदर की इच्छा होती है और आत्मनिर्भर बनना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप घर बैठे ऐसा कुछ कर सकते हैं, इससे तो बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। और आजकल तो सोशल मीडिया ने हर हाउसवाइफ को मौका दिया है। आप जो स्टाल को देख सकती हैं, कितनी महिलाएं आती हैं और अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। तो आप भी मेरे वीडियो को शेयर करें।